परी और नागिन का बदलाव। यह कहानी एक छोटी सी गांव की है जहां लोग सामान्य जीवन जी रहे थे और उनके आसपास एक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे, जिनमें से कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे भी थे। इस जंगल में एक परी और एक नागिन का प्रभाव था। परी का नाम था साहिना और नागिन का नाम निर्जा था। दोनों के बीच एक लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी हुई थी। यह कहानी सिर्फ बदला, जादू और शक्ति की नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई की भी थी। साहिना एक सुंदर और शक्तिशाली परी थी जो स्वर्ग से भेजी गई थी। उसका उद्देश्य था लोगों की मदद करना और धरती पर अच्छाई फैलाना। साहिना के पास अद्भुत जादुई शक्ति थी, लेकिन वो कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करती थी। वो हमेशा अच्छाई और प्रेम की राह पर चलने वाली थी। साहिना की सुंदरता, दयालुता और सहानुभूति के कारण हर कोई उससे प्यार करता था। वहीं दूसरी ओर निर्जा एक नागिन थी जो अंधकार और नफरत की शक्तियों से जुड़ी हुई थी। वो बहुत चालाक थी। निर्जा का जीवन हमेशा बुराई के द्वार खेलने की कोशिश से भरा हुआ था। वह हर समय लोगों को डरा धमकाकर अपनी शक्ति का उपयोग करती थी और इस वजह से गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। वो लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से नियंत्रण कर देती थी। एक दिन निर्जा ने गांव के बच्चों को जादुई तरीके से डराना शुरू कर दिया। वो अपनी शक्ति से गांव के बच्चों को अपनी तरफ खींचती और उन्हें बुराई की ओर ले जाती। अब साहिना ने यह देखा तो उसने निर्जा को रोकने का निर्णय लिया। साहिना ने निर्जा से सामना किया और उसे समझाया कि वह बुराई की राह पर चल रही है, जो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं ला सकती। लेकिन निर्जा ने साहिना की बातों को अनसुना कर दिया और दोनों के बीच एक भयंकर जादुई युद्ध शुरू हो गया। साहिना की शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन निर्जा भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। दोनों के बीच युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में साहिना ने अपनी अच्छाई की ताकत से निर्जा को हराया और उसे जंगल के गहरे और बंद हिस्से में कैद कर दिया। निर्जा की हार के बाद साहिना ने सोचा कि अब सभी समस्याएं खत्म हो गई है, लेकिन निर्जा के दिल में बदला लेने की आग जल रही थी। वो अपने बंदी जीवन से तंग आ चुकी थी और उसने साहिना से बदला लेने के लिए कसम खाई थी। निर्जा ने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत किया और उसने साहिना की अच्छाई को चुनौती देने के लिए कई चालें चली। निर्जा ने धीरे धीरे गांव के लोगों में संदेह और भय फैलाना शुरू किया। उसने जादुई तरीके से साहिना के नाम को बदनाम किया और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि साहिना उन्हें धोखा दे रही है। निर्जा ने गांव के कई छोटे छोटे घटनाएं घटित की, जैसे पेड़ों का अचानक गिरना, फसल का नष्ट होना और बच्चों का गायब हो जाना। इन सभी घटनाओं से लोग डर गए और साहिना के खिलाफ खड़े हो गए। साहिना को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो जानती थी कि ये सब निर्जा का काम है, लेकिन उसे ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि निर्जा ने अपनी शक्तियों को कहाँ से बढ़ाया। साहिना ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह निर्जा की बढ़ी हुई शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे साहिना से दूर हो रहे थे और निर्जा के प्रभाव में आ रहे थे। साहिना ने एक दिन जंगल में जाकर निर्जा से मिलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह निर्जा को समझा पाई तो शायद वो अपनी बुरी राह पर चलने से रुक जाए। साहिना और निर्जा का सामना फिर से जंगल में हुआ। इस बार निर्जा पूरी तरीके से तैयार थी। उसने अपनी सारी शक्ति साहिना पर झोंक दी, लेकिन साहिना ने इस बार अपने भीतर की अच्छाई को और भी मजबूत किया। वो जानती थी कि यदि उसने अपनी अच्छाई को नहीं बनाए रखा तो वह निर्जा को कभी हरा नहीं सकती। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें निर्जा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन साहिना ने अपनी शक्ति को संतुलित रखा। साहिना ने निर्जा को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी शक्ति अंधकार से आई है, लेकिन तुम्हारा दिल कभी भी अंधेरे से मुक्त हो सकता है। तुम जो कर रही हो वह तुम्हें शांति नहीं देगा। उसे एहसास हुआ कि वह जिस अंधकार की ओर बढ़ रही थी वह केवल उसे और उसके आसपास के लोगों को नष्ट कर देगा। निर्जा ने अंततः अपनी गलतियों को एहसास किया और साहिना से माफ़ी मांगी। उसने साहिना से वादा किया कि वो अब अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करेगी और अपने अंधेरे रास्ते को छोड़ देगी।
साइना ने नीरजा को माफ़ कर दिया और दोनों ने मिलकर जंगल में शांति की स्थापना की। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुराई कभी भी अच्छाई से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। अच्छाई हमेशा जीतती है। बदला लेने की बजाय हमें दूसरों को समझने और माफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई की शक्ति है। साहिना और नीरजा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और हमें अपने दिलों को दया और प्यार से भरे रहने देना चाहिए।